हेलो दोस्तों, मैं रंजन कुमार शर्मा आप लोगों की एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको कमेटी क्या होता है उसके बारे में बताना चाहूँगा। ठीक है, कमेटी के बारे में बताना चाहूँगा। कमेटी क्या होता है मैं बताना चाहूँगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर मेरे वीडियो में आप नए होंगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर में आपको इसको शेयर करें ताकि आपको जो भी हम वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन आपको लोगों को मिल जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं कमेटी क्या होता है उसके बारे में बताना चाहूँगा। कमेटी खिलाने वालों को हम लोग बोलते हैं प्रधान प्रधान बोलते हैं। ठीक है, प्रधान क्या करता है, 10 लोगों का एक मेंबर बनाता है। जैसे 10 लोगों का मेंबर बनाता है, 10 लोगों का मेंबर। जैसे कि कमेटी का अमाउंट है, मान लीजिए कि 50,000 रुपया का कमेटी खुलता है। ठीक है, 10 मेंबर में, मतलब कि बोला जाएगा, प्रधान बोलेगा कि आप लोग जो है 50,000 को 10 लोगों में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5,000 रुपया। मान के चलिए कि 50,000 डिवाइडेड 10 इक्वल टू 5,000 रुपया एक बंदा को देना पड़ेगा। तो प्रधान बोला कि आप लोग सभी लोग 5,000 रुपया लेकर के आइए। तो 5,000 एक बंदा लेके आया। ठीक है, तो 10 लोग लेके आए, मतलब 50,000 रुपया लेके आया, मतलब जमा हुआ। अब क्या होगा देखिए, प्रधान बोला, उसमें से बोलेगा कि 50,000 जमा हो गया, तो 50,000 में से उन 10 मेंबर से पूछेगा। ठीक है, 50,000 जमा हुआ तो उस 10 मेंबर से पूछेगा कि आप लोग किसी को 50,000 की ज़रूरत है तो बताइए। तो वो 10 मेंबर हाथ उठा देगा, हमको ज़रूरत है, हमको ज़रूरत है। ठीक है, तो सबको तो नहीं देगा भाई। ठीक है, तो क्या करना होगा इसके लिए कि हम ये मतलब बोली बोली बोला जाएगा, ये 50,000 को का बोली होगा 10 मेंबर में कि इसको सबसे कम नुकसान पर, मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान पर अगर जो लेगा उसी को दिया जाएगा। जब 50,000 है तो 50,000 का जब कोई बोला कि हम इसको हम 49,000 में लेंगे। ठीक है, मतलब 1,000 रुपये आप रख लीजिए, हमको 49,000 रुपये दीजिए, ये हमको दे दीजिए। ठीक है, तो एक और मेंबर बोला, 5 लोग हाथ उठाया 10 में से कि हमको 50,000 रुपये चाहिए, जिसमें से एक बंदा जो है पिंटू है, बोला कि हमको 49,000 दे दीजिए, 1,000 रुपये हमको रख लीजिए, आप अपने पास रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमको। ठीक, उसी तरह से अगला राकेश है, बोला कि हमको 47,000 रुपये दे दीजिए, 3,000 रुपये हम नुकसान 3,000 रुपया हम नुकसान से लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह से पांचों, मतलब कि एक बोला कि हमको सोनू जो है बोला कि हमको 42,000 दे दीजिए, बाकी जो नुकसान हो गया रख लीजिए। ठीक है, तो क्या करना होगा बताइए। तो इस तरह से एक राम है, राम बोला हमको 40,000 रुपये दीजिए। ठीक है, 40,000 रुपये दीजिए। ठीक है, और 10,000 रुपया रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब नुकसान बता लेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से मान के चलिए कि ये 40,000 रुपये डन हो गया, ये राम को 40,000 रुपये दे दिया गया। ठीक, अब बताइए कमेटी में क्या होता है, जो प्रधान हुआ, जो प्रधान, ठीक है, प्रधान जो हुआ उसको, उसके पास कितना आया, 10,000 रुपया, 10,000 रुपया प्रॉफिट हुआ। तो क्या ये प्रधान के पास जाएगा? नहीं, ये क्या है, 10,000 जो प्रॉफिट हुआ, जो 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर में इसको बांट दिया जाएगा। ठीक है, कैसे बांटा जाएगा, मान लीजिए 10,000 भागा 10,
मतलब 10,000 भागा 10 भागा 10 इक्वल टू 1,000 रुपया प्रत्येक मेंबर को मिलेगा। प्रत्येक मेंबर को 1,000 का प्रॉफिट हो गया। तो कितने 5-5 हज़ार रुपये लेके आए थे, दिए थे, ठीक है। तो उसमें से 1,000 रुपया 10 मेंबर को 1,000 रुपया 10 मेंबर को रिटर्न कर दिया जाएगा। रिटर्न कर दिया जाएगा मतलब कि 4,000 रुपया इस मंथ सभी मेंबर को जमा करना पड़ा, ठीक है। तो ये हुआ ना प्रॉफिट। इसी तरह से क्या होंगे नेक्स्ट मंथ फिर से जब पैसा 5-5 हज़ार रुपया प्रधान तक बोलेगा कि लेकर आइए आप लोग पर जमा करना होगा, तो उस टाइम भी 50,000 रुपये जमा होगा। तो फिर क्या बोलेगा, फिर से बोली लगेगा 50,000 रुपये का, ठीक है। किस तरह से अब उस दिन मान के चलिए कि जो पहले वो 40,000 रुपये, जैसे ये है 40,000 जो उठा लिया था राम, अब उस मेंबर में वो नहीं, मतलब कि उसको हाथ नहीं उठाना है, आएगा ज़रूर लेकिन उसको पैसा फिर से नहीं मिलेगा, ठीक है। अब कितने मेंबर, 10 मेंबर से 9 मेंबर हो गया, ठीक है। 9 मेंबर में बोली लगेगा 50,000 का। जो सबसे मतलब कम पैसा उठाएगा, ठीक है, उसको ये पैसा दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कैसे किस तरह से कमेटी खेले जाते हैं। इसी तरह से कमेटी खेले जाते हैं। कमेटी में किसी का नुकसान नहीं होता है। सोचिए 5,000 है पर मंथ, कोई ना कोई पैसा उठाएगा ही उठाएगा जिसको नीड होगा। तो जैसे 5,000 है, कोई मान लीजिए कि 30,000 बोलेगा 30,000 रुपया, 30,000 रुपया हमको दे दीजिए 50,000 में, तो कितना 20,000 का फ़ायदा, तो 20,000 का सब सारे मेंबर में बांटे जाएंगे। तो सोचिए कि ये जो कमेटी जो है 30 महीना है, मान लीजिए 30 महीना का है, ठीक है। तो 30 महीना जो है, 30 महीना में मतलब कि कितना, किसी महीना मान लीजिए 4,000 जमा करना पड़ रहा है एक बंदा का, मतलब हर मंथ में कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जा रहा है। तो मान लीजिए कि आपको जो 4,000 के हिसाब से लेते हैं, 4,000 इंटू 30 मतलब कि 1,00,000, 4,000 इंटू 30 इक्वल टू 1,20,000। 1,20,000 रुपये एक मेंबर जमा कर रहा है, ठीक है। ऐसे मान के चलिए 5,000 के हिसाब से अगर जमा करता कितना होता, मतलब 30, मतलब 1.5 लाख रुपया जमा करना पड़ता। तो पर मंथ कोई ना कोई उठा ले रहा है तो उसकी वजह से उसको प्रॉफिट हो जाए। तो एक मेंबर को देखिए 1,20,000, 1.5 लाख जहाँ जमा करना पड़ता था वहाँ पर 1,20,000 से जमा करना पड़ रहा है, मतलब 30,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इस कमेटी में क्या होता है, जो स्टार्टिंग में जो उठाते हैं उसको थोड़ा लॉस होता है, ज़्यादा कोई नहीं होता है, थोड़ा बहुत लॉस होता है। लेकिन जो सबसे लास्ट में, जैसे मान के चलिए कि स्टार्टिंग पहला जैसे पैसा लगाना शुरू किए पहले दिन से, उसी दिन अगर उठा लेता है तो उसको तो लॉस होगा ही होगा। आज सब जो 30 महीना का, मान लीजिए 30 महीना का कमेटी है, सबसे लास्ट में जो उठाएगा उसको पूरा का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। समझ लीजिए कि 1.5 लाख मतलब उसको जमा 1,20,000 का जमा करना पड़ रहा है और 1.5 लाख रुपये उठाना पड़ रहा है। कोई भी इसके बाद उसको कुछ नहीं जमा करना है, 1.5 लाख पूरा मिल गया उसको, ऐसे कैसे उठा लेगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आया? हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया हो कमेटी अब क्या होता है, ठीक है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ये से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।